ठीक है, मेरे को इसका प्राइस यहाँ से कॉपी करना है। तो यहाँ से कॉपी करते हैं, वो एक्सेल शीट पे जाते हैं, यहाँ प्राइस वाले सेक्शन यूज कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास प्राइस आ गया और इसका डिस्क्रिप्शन गेट करना है। डिस्क्रिप्शन कितना लंबा टास्क है। तो गाइस, जब आपको भी वेबसाइट से डेटा कॉपी करना होता है तो क्या आप भी कुछ इसी तरह से स्ट्रगल करते हैं? अगर आप भी ये कॉपी पेस्ट करके डेटा को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। So hello everyone and a very warm welcome to WS Group Tech. My name is आयुषी जैन and आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे विद द हेल्प ऑफ वेब स्क्रैपिंग हम गेट कर सकते हैं डेटा फ्रॉम एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। सो गाइस, ई-कॉमर्स वेबसाइट से डेटा गेट करने के लिए हमें यहाँ पे पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ेगा, जो है ब्यूटीफुल सूप। ऑल्सो हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यहाँ पे यूज करेंगे। मैं आपको गेट करके बताऊंगी कैसे हम यहाँ पे डेटा को गेट कर सकते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम चाहें तो उस डेटा को एक्सेल में लगा सकते हैं, पैंडास का यूज करके उसका डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, डेटा फ्रेम को बाद में यहाँ पे एक्सेल में डायरेक्टली अपलोड करा सकते हैं। सो आइए देखते हैं कैसे हम इस प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें स्क्रैप करके देगा डेटा फ्रॉम एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो गाइस, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले ब्राउजर में जाऊंगी और यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग टेस्ट साइट्स को मैं ओपन कर लूंगी। यहाँ पे फर्स्ट लिंक को हम ओपन करते हैं। कुछ यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहला है यहाँ पे ई कॉमर्स साइट, इस पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। वंस हम इस पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चाहे जो उसको स्क्रैप कर सकते हैं। तो मैं कंप्यूटर्स को ओपन करती हूँ, कंप्यूटर्स में हम टैबलेट्स में चलते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से हमारे पास अमेजोन में डेटा होता है, मिंत्रा में डेटा होता है या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे डेटा होता है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट में डेटा है, जहाँ पे नेम है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, रिव्यूज है, स्टार्स है और इनमें से अगर कोई यूजफुल डेटा हमें गेट करना है तो हम वो कैसे गेट कर सकते हैं वो हम जानेंगे। तो गाइस, इसके लिए अभी हमें क्या करना है, पहले पाइथन प्रोग्राम पे चलते हैं और यहाँ पे हमें जरूरत पड़ने वाली है पाइथन की लाइब्रेरी की, जिसका नाम है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वापस से ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे मैं डालूंगी पिप रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का एक्चुअली हमें यहाँ पे पैकेज मिल जाएगा। तो इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं, वापस से हमारे प्रोग्राम में चलते हैं। चाहे तो आप इसको टर्मिनल पे पेस्ट कर सकते हैं या फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इसमें पेस्ट करा देती हूँ। मेरे लिए ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए यहाँ पे आ गया है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज किस लिए कर रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ पे करती हूँ इम्पोर्ट रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि जैसे आपने अगर मेरी वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेब स्क्रैपिंग के लिए हमें यहाँ पे पेज को इंस्पेक्ट करना होता है, जो हमारे पास HTML वहाँ पे निकल के आता है उस पेज का, उसके अंदर से हमें इंपॉर्टेंट डेटा को गेट करना होता है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी क्या करेगी, वेबसाइट पे यहाँ पे रिक्वेस्ट शेयर करेगी, जिससे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो HTML डेटा है उस वेबसाइट का वो हम पाइथन के अंदर व्यू कर पाएंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे चलते हैं एंड इधर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। सो इंस्पेक्ट मैं यहाँ पे कर पा रही हूँ। इंस्पेक्ट से मेरे पास यहाँ पे तो HTML कोड आ रहा है, बट यही HTML कोड अगर आपको आपके प्रोग्राम के अंदर चाहिए तो हम उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक URL पास करेंगे। URL के लिए हमारे पास यहाँ पे URL होना चाहिए उस वेबसाइट पे जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो दोबारा से यहाँ पे चलते हैं एंड मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। वापस से कोड पे हम आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे देते हैं r is equals to requests dot get एंड पास कर देते हैं इस URL। प्रिंट कराते हैं यहाँ पे r को एंड एज सून एज मैं यहाँ पे इसको रन कराऊंगी तो यहाँ पे अगर मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाता है 200, दैट मीन्स हम इसका HTML डेटा गेट कर सकते हैं। वंस हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया, उसके बाद हमें चाहिए होगी हमारी दूसरी पाइथन की अमेजिंग लाइब्रेरी, जिसका हम यूज करेंगे इस डेटा को स्क्रैप करने के लिए। अब डेटा को स्क्रैप करने के लिए यहाँ पे पाइथन में यूज कर सकते हैं हम काफी लाइब्रेरी, जैसे कि हम सेलेनियम का यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल सूप का यूज कर सकते हैं, हम स्क्रैपी का भी यूज कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम सेलेनियम का यूज करते हुए एक्चुअल जो रियल वेबसाइट्स है हमारी उनमें से डेटा स्क्रैप करेंगे। एज ऑफ नाउ आज हम एक यहाँ पे टेस्ट वेबसाइट का यूज कर रहे हैं और मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप से आपको यूज दिखाने वाली हूँ। आगे आने वाली और वीडियोस के अंदर हम यूज करेंगे सेलेनियम का। तो आगे हमारे ब्राउजर पे चलते हैं। जिस तरह से हमने रिक्वेस्ट के लिए डाला था, सिमिलरली हम यहाँ पे डालेंगे ब्यूटीफुल सूप के लिए। दैट ब्यूटीफुल सूप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटीफुल के लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाके हम टर्मिनल में भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में। मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट इसे करवा देती हूँ एंड हमारे लिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरे केस में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आपके केस में ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हमें सिंपली इतना से लिखना है दैट फ्रॉम BS4 यानी कि फ्रॉम BS4 यानी कि ब्यूटीफुल सूप 4 हमें इंपोर्ट करना है किसे, ब्यूटीफुल सूप को।
अब अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं पाइथन के अंदर पूरा का पूरा जो HTML डेटा था वही का वही डेटा अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ सूप के नाम। अच्छा, यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सूप काफी अमेजिंग सा वर्ड, इंटरेस्टिंग सा वर्ड लग रहा है। इसका रीजन यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप का इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं वेबसाइट पे यहाँ पे चलती हूँ तो यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नीचे कोड के अंदर डिव है, क्लास है एंड टैग्स है, एट्रीब्यूट्स, बहुत सारी HTML की चीजें हैं, राइट, जिसके अंदर आपको डेप्थ में इन डेप्थ जाने की कहीं जरूरत नहीं है। बस आपको मैं यहाँ पे दिखा भी रही हूँ कि जैसे यहाँ पे अलग अलग टैग्स होते हैं और इन टैग्स में से हम डेटा निकाल के लेके आते हैं, उसका यहाँ पे अलग अलग डेटा हम यहाँ पे गेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक सूप जैसा कुछ वर्ड यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं, जिसमें जैसे सूप में अलग अलग वेजीज होती है वैसे यहाँ पे अलग अलग टैग्स का डेटा होता है, इसलिए यहाँ पे मे बी इसका नाम ब्यूटीफुल सूप रखा गया हो। एंड मूव करते हैं बैक टू हमारा कोड। सूप के अंदर हम यहाँ पे देने वाले हैं ब्यूटीफुल सूप, पास करेंगे इसके अंदर हम आर को डॉट टेक्स्ट, यानी कि हम इसका जो टेक्स्ट है वो गेट करेंगे और इसको हमें गेट करना है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है वो होता है हमारे पास LXML एंड उसके बाद आप चाहें तो इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ अगर इस सूप को, एंड उसके बाद हम इसको रन कराते हैं तो हम आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास जितना भी यहाँ पे HTML का डेटा था वो सारा का सारा उस पेज का वो हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से हमारे पास यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है, जिसमें हमारे पास अलग अलग चीजें भी हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे अगर हम इस वेबसाइट की बात करें तो इस वेबसाइट पे सबसे पहले हमारे पास है Lenovo IDEA टैब, राइट, एंड अगर हम यहाँ पे चल के देखते हैं कि यहाँ पे कहीं नीचे Lenovo IDEA टैब आ रहा है क्या हमारे लिए, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ऑलरेडी Lenovo IDEA टैब हमारे पास है यहाँ। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पूरे पेज का HTML ऑब्टेन हो चुका है। वंस हमने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया, अब ये तो हमें चाहिए नहीं, राइट, तो एक काम करते हैं, रिक्वेस्ट वाले पार्ट को भी मैं यहाँ पे कमेंट में ऐड कर देती हूँ, इसे भी हम यहाँ पे कमेंट में ऐड कर देते हैं। हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें बेसिकली इसके अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कौन कौन सा डेटा हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है चाहिए, तो हमें यहाँ पे नेम ले सकते हैं, हम प्राइस ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं कि नेम, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, ये 3 डेटा मुझे यहाँ पे गेट करने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, हम यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट किया हुआ ही है, हम नेविगेशन बार पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे गेट करते हैं इसके नेम को। नेम के लिए मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक ए टैग है और ए टैग के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Lenovo IDEA टैब, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका नेम गेट कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे बॉक्स की बात करूँ तो मैं अगर इस पूरे बॉक्स के ऊपर जाऊँ तो आप इसे नेविगेशन बार पे चलते हैं एंड अब मैं पूरे बॉक्स की अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये पूरा डिव है हमारे पास, इसको मैं क्लोज कर दूंगी तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसे मूव करा रही हूँ तो यहाँ पे एक एक ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डिव का। एंड अगर मैं और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करती हूँ तो आप यहाँ पे भी देख पाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग जो बॉक्सेस है हमारे वो बेसिकली यहाँ पे ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल इन बॉक्सेस को सबसे पहले यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं कि इन बॉक्सेस को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास div टैग है, इसे यहाँ पे इसकी जो क्लास है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। कोड में चलते हैं, कोड में हमें सिंपली इतना सा लिखना है दैट सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्सेस की बात करेंगे तो बॉक्सेस इज इक्वल्स टू, अब कहाँ से निकालने हैं हमें, इस सूप के अंदर से, यानी कि ये हमारे पास डेटा आया हुआ है, इस डेटा के अंदर से हमें निकालना है कौन सा टैग हमें यहाँ पे निकालना है, div टैग हमें निकालना है। सबसे पहले तो इस सूप में से निकालना है तो मैं यहाँ पे सूप पास कर दूंगी डॉट फाइंड ऑल, यानी कि सब कुछ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड ऑल के अंदर हम यहाँ पे पास करने वाले हैं div टैग। सबसे पहले कि div टैग में से हमें ये डेटा निकालना है। ऑल्सो इसकी क्लास हम यहाँ पे देंगे, क्लास देने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर मैं पास कर दूंगी इसी क्लास जो मैंने वहां से कॉपी करी थी। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराती हूँ बॉक्सेस को एंड अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कोड में हमारे पास सूप था तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, HTML लैंग्वेज इंग्लिश, हेड एंड बॉडी, सब कुछ हमारे पास यहाँ पे आ रहा था, राइट। एंड अगर अभी मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो इन जो बॉक्सेस का डेटा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से हमारे पास आ रहा है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, Lenovo IDEA टैब है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो भी है वो सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। चाहे तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड काउंट करूँ तो आई गेस 1 2 3 4 5 6 7 रोज है हमारे पास, 3 की तो 21 हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ बॉक्सेस यानी कि पाइथन का हमारा लेंथ ऑफ फंक्शन लगा देती हूँ जिसे हम यहाँ पे रन कराते हैं तो हमारे पास लेंथ ऑफ बॉक्सेस निकल के आ जाएगी 21। तो इस तरह से हम यहाँ पे डेटा को गेट कर सकते हैं कि 21 बॉक्सेस हमारे पास टोटल है। अब इनके अंदर से हमें नेम निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस पार्ट को वापस से हम कमेंट में ऐड कर देते हैं
भाई इसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नेम्स चाहिए। तो नेम्स के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ वापस से सूप में से मुझे क्या निकालना है, सूप डॉट फाइंड ऑल। नेम्स के लिए नेम टैग पे हम चलते हैं कि नेम के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या टैग है। तो सबसे ऊपर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि पहली डिव की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ सबके लिए, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हमारे पास जैसे अगर यहाँ पे नेम है ए टैग के अंदर, राइट, इस डिव को भी अगर हम ओपन करेंगे, मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, तो आप वापस देखेंगे कि हमारा जो नेम है वो ए टैग के अंदर है। एंड आगे सब डिव्स के अंदर भी यहाँ पे यही चीज रहेगी कि नेम हमारा ए टैग के अंदर ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप कोई सा भी बॉक्स पिक कर सकते हैं। ए टैग है हमारे क्लास और क्लास का नाम है यहाँ पे टाइटल। तो टाइटल को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जिस तरह से हमने डिव्स के लिए किया था वही चीज यहाँ पे करेंगे कि ए टैग में से निकालना है और क्लास यहाँ पे देनी है। सो क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम पास कर देंगे टाइटल। मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ क्या, नेम्स को। एंड इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराऊंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे एक लिस्ट मेरे पास निकल के आ गई है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे टाइटल्स के अंदर लिनोवो आइडिया टैब है, राइट। इसी का ही टेक्स्ट हमें यहाँ पे गेट करना है। गेट करने के लिए हमें लिस्ट के अंदर पता है कि लिस्ट के अंदर से डेटा निकालने के लिए हम सिंपली फॉर लूप ले लेते हैं। दैट फॉर आई इन नेम्स कॉलन हमें क्या गेट करना है, आई डॉट टेक्स्ट, यानी कि इसके अंदर का टेक्स्ट हमें गेट करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, दैट प्रिंट आई डॉट एंड इसको मैं यहाँ पे रन कराती हूँ। जैसे मैं इसको रन कराऊंगी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे नेम्स थे टैबलेट के वो सारे हमारे पास ऑब्टेन होके आ गए हैं सिंपली कितने से मेथड से कि हमें यहाँ पे लिखना था नेम्स के लिए नेम का टैग और उसकी क्लास हमें यहाँ पे पास करनी है। फॉर लूप लगा के अगर हम उसमें से डेटा निकाल लेंगे यूजिंग डॉट टेक्स्ट तो हमारे पास यहाँ पे सारे जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी प्राइसेस की, इनकी सबकी प्राइसेस निकालनी है तो प्राइसेस के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगेन सूप डॉट फाइंड ऑल एंड इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगी इनसाइड। पहले हमारा यहाँ पे टैग देख लेते हैं कि प्राइसेस के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा टैग है। सो नेविगेशन बार पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्राइस है हमारे H4 टैग के अंदर। क्लास को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे पास करेंगे H4 टैग हमारा एंड साथ ही में मैं यहाँ पे क्लास के लिए क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे क्लास को भी पास कर देंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा दूंगी, दैट फॉर आई इन प्राइसेस कॉलन प्रिंट आई डॉट टेक्स्ट एंड इसको भी अगर मैं यहाँ पे रन कराती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सारी प्राइसेस ऑप्शन होके आ गई। अब चाहे तो आप इस डेटा को एक एक करके अपेंड करा सकते हैं ना, डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं CSV फॉर्मेट के अंदर एंड गेट कर सकते हैं इनसाइड एन एक्सेल फाइल। तो आई होप गाइस कि कैसे यहाँ पे डेटा को गेट करना है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कैसे हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी एंड ब्यूटीफुल सूप की कुछ आसान लाइनों का यूज करते हुए इतना इजीली हमने डेटा स्क्रैप कर लिया, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो आई होप गाइस दैट आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड फॉर मोर सच कंटेंट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।